लास्ट लेक्चर में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव पढ़ रहे थे, तो आज उन्हीं पर बेस्ड हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड फर्स्ट पार्ट इज एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसका जब हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो देखिए ये दो फंक्शंस का डिवाइड है, तो हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे, कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे। तो हम इसमें कोसेंट रूल से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स, कोसेंट रूल क्या होता है, नीचे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज and derivative of x sin inverse x. Is that clear? And minus x sin inverse x as it is and derivative of root 1 minus x square. ठीक है, तो अब हम इसको किस तरह से करेंगे। नीचे तो देखिए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, तो नीचे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे तो क्या जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो एक्स साइन इनवर्स एक्स, अब ये देखिए यहाँ पर ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, एक्स का और साइन इनवर्स एक्स का। तो एक्स साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, बाय प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल से कैसे करेंगे कि भाई एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस साइन इनवर्स एक्स एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, ठीक है, और माइनस अब ये एक्स साइन इनवर्स एक्स एज इट इज है और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस का 2x। इज इट क्लियर। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो 1/2 आगे आ जाएगी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 1/2, यानी कि नीचे जा करके रूट बन जाएगा। एंड देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का बेस का करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करना है। ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए जब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा x, प्लस जब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की साइन इनवर्स एक्स से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स। इज इट क्लियर। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, ये साइन इनवर्स एक्स और ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स और अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर। और नीचे क्या है, नीचे आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब देखिए इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है और इसके नीचे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे। तो जब हम रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की x से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की इससे मल्टीप्लाई होगी तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और ये नीचे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी है, तो नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर, ठीक है। अब इस साइन इनवर्स एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से अलग होगा और माइनस एक्स स्क्वायर से अलग होगा, तो क्या आएगा देखिए जरा, ये आपके पास आ जाएगा एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इस साइन इनवर्स एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स माइनस
एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और प्लस ये एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स है। नीचे क्या है, नीचे ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी, ठीक है। अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स और प्लस का एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स कैंसल्ड आउट, तो फाइनली आपके पास क्या आ गया, ये एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो इस तरह से हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट क्या है, कोस इनवर्स 3 कोस एक्स माइनस 4 साइन एक्स अपॉन 5। क्या है सेकेंड पार्ट, कोस इनवर्स y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3 कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स अपॉन 5, ठीक है। तो देखिए इस 5 को जब मैं अगर नीचे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स 3/5 कोस एक्स और माइनस 4/5 साइन एक्स, ठीक है। अब यहां पर एक बात देखने वाली है कि भाई 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के स्क्वायर्स का सम, 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा 9/25 प्लस 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा 16/25, यानी कि 25/25 कैंसल्ड आउट होकर के 1। कहने का मतलब 3/5 और 4/5 के स्क्वायर्स का सम 1 है, और हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी 1 है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 3/5 को कोस थीटा अज्यूम करूंगा तो ऑटोमेटिकली साइन थीटा की वैल्यू 4/5 आ जाएगी, ठीक है। फिर ये कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लेट 3/5 को हमने क्या ले लिया, कोस थीटा अज्यूम कर लिया। हमने अज्यूम कर लिया कि कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/5। और अब यहाँ से मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा आपका होता है √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यु 3/5 रखेंगे तो ये जगह 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर 9/25, ये 25 माइनस 9 16/25, अल्टीमेटली 4/5। तो अगर मैं 3/5 को कोस थीटा अज्यूम करूंगा तो यहाँ से 4/5 जो है वो साइन थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो ये अब आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5 को आपने कोस थीटा लिया तो ये कॉस थीटा कॉस एक्स माइनस 4/5 क्या बन गया, साइन थीटा, तो ये साइन थीटा साइन एक्स। तो अभी आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो क्या बन गया, ये कोस ए प्लस बी। तो y इज इक्वल टू क्या बन गया, ये कोस इनवर्स कॉस थीटा प्लस एक्स, ठीक है। अब कोस इनवर्स से कोस कैंसिल आउट तो ये क्या बन गया, थीटा प्लस एक्स। तो y की वैल्यू क्या आ गई, थीटा प्लस एक्स। थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कोस इनवर्स 3/5 और प्लस एक्स। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि अभी तक तो हमने इस फंक्शन को क्या किया था, सिंप्लीफाई किया था। तो ये जो y जो है कोस इनवर्स 3 कोस एक्स माइनस 4 साइन एक्स अपॉन 5 था, तो वही y किसके बराबर है, कोस इनवर्स 3/5 प्लस एक्स। नाउ डिफरेंशिएट इट। तो अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स 3/5 ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और प्लस x का डिफरेंशिएशन 1। तो यहाँ पर x इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से जो नेक्स्ट पार्ट है वो बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से है, आप थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर आप देखिए थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3x प्लस 4√1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है। तो अब इसमें भी हम इसी तरह से 5 को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कोस इनवर्स 3/5x और प्लस 4/5 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन द सेम वे 3/5 और 4/5 के स्क्वायर्स का सम क्या आता है, 1 आता है। 3/5 और 4/5 के स्क्वायर्स का सम क्या आता है, 1 आता है। तो कहने का मतलब 3/5 को अगर मैं कोस थीटा अज्यूम करूंगा तो 4/5 ऑटोमेटिकली साइन थीटा हो जाएगा।
और यहाँ पर ये भी देखिए कि x और रूट 1 माइनस एक्स स्केयर, इन दोनों के स्केयर्स का सम भी 1 है। x का स्केयर और इसका स्केयर करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्केयर, तो एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x और रूट 1 माइनस एक्स स्केयर का स्केयर्स का सम भी 1 है। तो इसमें भी अगर मैं इसको कोस अज्यूम करूंगा तो ये साइन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे कि लेट 3/5 इज इक्वल टू कोस थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/5, एंड x को क्या अज्यूम कर लेंगे, cos फाइव। तो जब मैं x को cos फाइव अज्यूम करूंगा तो यहां से साइन फाइव की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन फाइव की वैल्यू आ जाएगी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? क्लियर है सभी को? अब ये जो है क्या बन गया आपके पास, देखिए जरा, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3/5 को तो कोस थीटा लिख देंगे, x को कोस फाइव प्लस 4/5 को साइन थीटा लिख देंगे, और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन फाइव। अब आपके पास ये फॉर्मूला बन गया कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कि कोस ए माइनस बी, यानी कि ये हो जाएगा कोस इनवर्स कोस थीटा माइनस फाइव। ठीक है, अब कोस इनवर्स से कोस खत्म, क्या आ गया ये, थीटा माइनस फाइव। ठीक है, तो अब हम थीटा को तो क्या लिखेंगे, थीटा को हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, थीटा तो हो गया कोस इनवर्स 3/5 माइनस फाइव क्या हो गया, फाइव हम जैसे x इज इक्वल टू कोस फाइव है तो फाइव क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके क्या बना लिया, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3/5 माइनस कोस इनवर्स 4/5, सॉरी कोस इनवर्स 3/5 माइनस कोस इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएट करेंगे, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव तो dy बाई डी एक्स और इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3/5 का 0 और माइनस में कोस इनवर्स x का क्या होता है, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x विद रिस्पेक्ट टू x इफ x बिलोंग्स टू -1/2 to 1/2, सेकेंड पार्ट x बिलोंग्स टू 1/2 to 1 एंड थर्ड पार्ट x बिलोंग्स टू -1 to -1/2। यानी कि आपको इसका डिफरेंशिएट करना है जब x की वैल्यू अलग अलग इंटरवल में है। ठीक है, जब x की वैल्यू -1/2 से 1/2 के बीच में तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 से 1 के बीच में तो डेरिवेटिव क्या होगा, और -1 से -1/2 के बीच में तो डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, तो आपका जो फंक्शन है वो क्या है, देखिए जरा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। तो यहाँ मैं जो है x की जगह कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करूँगा, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब्स्टिट्यूट करूँगा जिससे ये कोस के अंदर कोई फॉर्मूला बन जाए ताकि कोस इनवर्स से कोस खत्म कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं x की जगह अगर कोस थीटा पुट कर लूँ तो क्या बन जाएगा, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा किसका फॉर्मूला था, कोस 3 थीटा का। ठीक है, तो हम इसमें x की जगह क्या पुट करें, बस आपको यही देखना है कि मैं x की जगह क्या ऐसा सब्स्टिट्यूट करें जिससे ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बन जाए और कोस इनवर्स से कोस खत्म हो जाए। ठीक है, इस तरह के हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, तो उनमें सब में यही देखना होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या पुट करेंगे यहाँ पर, लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने x की जगह कॉस थीटा पुट किया तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ठीक है, अब 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कोस 3 थीटा का, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स कोस 3 थीटा। ठीक है, तो कोस इनवर्स कोस 3 थीटा, कोस इनवर्स से कोस खत्म कर सकते हैं, बट कब, जब ये 3 थीटा आपका 0 से पाई के बीच में हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है हमें पता है कि कोस इनवर्स कोस x के बराबर होता है कब, जब x 0 से पाई के बीच में होता है। तो अब देखिए यहाँ पर x की अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं, तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि 3 थीटा आपका 0 से पाई के बीच में है या नहीं है। यदि है तो ठीक है, नहीं है तो हम अलाइड एंगल्स के फॉर्मूले का यूज़ करके इसको 0 से पाई के बीच में लेके आएंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आप देखिए x किसके बीच में दिया हुआ है,
यहाँ एक्स आप देखिए -1/2 से +1/2 के बीच में दिया हुआ है। ठीक है, अब आपने एक्स क्या पुट किया, कोस थीटा, तो ओब्वियसली कोस थीटा की जो वैल्यू है वो -1/2 से +1/2 के बीच में रहेगी। अब कोस की वैल्यू -1/2 से +1/2 के बीच में कब होती है, कोस 1/2 कब होता है, π/3 पर, और -1/2 कब होता है, 2π/3 पर। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, π/3 से 2π/3 के बीच में आ जाएगी। ठीक है, और थीटा की वैल्यू π/3 से 2π/3 के बीच में आई तो 3 थीटा किसके बीच में आ जाएगा, 3 थीटा आपका जो है पाई से 2π के बीच में आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 3 थीटा की जो वैल्यू है वो पाई से 2π के बीच में है। तो आप कोस इनवर्स से कोस खत्म नहीं कर सकते हैं, आप इसको 0 से पाई के बीच में लेके आएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो जैसे मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो इनइक्वालिटी सिंबल चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और अब इसमें मैं 2π ऐड कर देता हूँ। तो जैसे अब मैं इसमें 2π ऐड करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, 2π माइनस पाई पाई, और ये 2π माइनस 3 थीटा, और यहाँ पर 2π माइनस 2π 0। तो यानी कि ये जो एंगल है 2π माइनस 3 थीटा वो आपका पाई से लेस और 0 से ग्रेटर, यानी कि 0 से पाई के बीच में है। 2π माइनस 3 थीटा जो है 0 से पाई के बीच में है। तो अब आपको पता है कि कोस 2π माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, कोस 2π माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है। तो इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस 3 थीटा को क्या लिख दिया, कोस 2π माइनस 3 थीटा। इज दैट क्लियर। अब आपको पता है कि कोस 2π माइनस 3 थीटा कोस 3 थीटा ही होता है। अब आपको पता है कि कोस 2 को ये जो एंगल है वो 0 से पाई के बीच में, तो कोस इनवर्स से कोस खत्म कर देंगे, यह जाएगा y इज इक्वल टू 2π माइनस 3 थीटा, एंड थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी अब, 2π माइनस 3 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, कोस इनवर्स x। नाउ डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx किसके बराबर आ जाएगा, dy/dx आपका आ जाएगा 2π का तो 0 माइनस 3 कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो इसका जो डेरिवेटिव आ जाएगा 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर। ठीक है, एंड सेकेंड पार्ट में क्या है, अब देखिए सेकेंड पार्ट में जो x की वैल्यू है वो किसके बीच में लाई कर रही है, सेकेंड पार्ट में x की जो वैल्यू है वो 1/2 से 1 के बीच में। तो सेम उसी तरह से x की वैल्यू जो 1/2 से 1 के बीच में है, तो x आपने कोस थीटा माना, यानी कि कोस थीटा की वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में। अब कोस थीटा की वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में, तो थीटा किसके बीच में लाई करेगा, कोस की वैल्यू 1 कब होती है 0 पर, और 1/2 कब होती है π/3 पर। ठीक है, तो यानी कि थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से π/3 के बीच में हो जाएगी, और थीटा की वैल्यू 0 से π/3 के बीच में आ जाएगी। तो 3 थीटा किसके बीच में आ जाएगा, 3 थीटा आपका 0 से पाई के बीच में आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में आ जाएगी। इज इट क्लियर। तो अब यहाँ पर अगर x 1/2 से 1 के बीच में है तो 3 थीटा आपका 0 से पाई के बीच में, तो यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर y इज इक्वल टू जो कोस इनवर्स कोस 3 थीटा है इसको फ्रिक्वेंटली 3 थीटा के बराबर रख सकते हैं, और थीटा की जो वैल्यू है वो क्या रख दें, कॉस इनवर्स एक्स। तो ये 3 कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस का 1/√1 माइनस एक्स के। तो अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का 3/√1 माइनस एक्स के। इज इट क्लियर। तो इस तरह से करेंगे। एंड द थर्ड पार्ट में क्या है, आप अगर देखेंगे थर्ड पार्ट में जो x है वो किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, x किसके बीच में लाई कर रहा है, -1/1 से 1/2। अगर x आपका -1 से -1/2 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि x की जो वैल्यू है वो -1 से ग्रेटर और -1/2 से लेस है। तो x आपने क्या अज्यूम किया था, कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू किसके बीच में हो गई, -1 से -1/2। अब कोस थीटा की वैल्यू -1 से -1/2 के बीच में कब होती है, थीटा की वैल्यू -1/2 कब होगी, 2π/3 पर, और -1 कब होगी, पाई पर, कोस पाई -1 होता है। तो इट मीन्स अगर कोस थीटा -1 से -1/2 के बीच में, तो थीटा आपका 2π/3 से पाई के बीच में हो जाएगा, और 3 थीटा किसके बीच में हो जाएगा, 3 थीटा आपका 2π से
3 पाई के बीच में रहेगा। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? तो यहाँ आपका 3 थीटा है वो फिर 2 पाई से 3 पाई के बीच में आ रहा है, तो आप इसको फिर जो है चेंज करके इसको 0 से पाई के बीच में लाई करवाएंगे। ठीक है, तो कैसे करवाएंगे ज़रा देखिए। सबसे पहले मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो माइनस से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 पाई इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी और ये आ जाएगा माइनस का 3 पाई। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, ऐसा करता हूँ मैं इसमें इसको थोड़ी देर के लिए इसमें से मैं 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। क्या सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ? 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो जब 2 पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 0, यह जाएगा 3 थीटा माइनस 2 पाई और ये क्या आ जाएगा 3 पाई माइनस 2 पाई पाई। तो आपका जो 3 थीटा माइनस 2 पाई है वो आपका 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। तो अब आपका देखो y क्या था, y आपका था कोस इनवर्स कोस 3 थीटा। अब आप कोस इनवर्स कोस 3 थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस 2 पाई माइनस 3 थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, 2 पाई है तो नो चेंज, तो कोस 2 पाई माइनस 3 थीटा को कोस 3 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको तो क्या बनाना है 3 थीटा माइनस 2 पाई। तो अब आपको पता है कि कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा ही होता है, तो आप इस कोस 2 पाई माइनस 3 थीटा को कोस 3 थीटा माइनस 2 पाई भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? क्योंकि कोस 3 थीटा माइनस 2 पाई और कोस 2 पाई माइनस 3 थीटा सेम हो जाएगा। अब ये जो एंगल है ये आपका 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो अब आप कोस इनवर्स से कोस को खत्म कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 3 थीटा माइनस 2 पाई। अब थीटा की वैल्यू रख देंगे क्या, कोस इनवर्स x, तो यह आ जाएगा 3 कोस इनवर्स x माइनस 2 पाई एंड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, 3 कोस इनवर्स x का माइनस का 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 2 पाई का 0। ठीक है, तो इस तरह से जो है x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए जो है हमें चेक करना पड़ता है और फिर डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। देखिए अब यहाँ पर भी हमारे को उसी तरह से सब्स्टिट्यूट करके इनको डिफरेंशिएट करना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या है, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और जो x है वो आपका माइनस 1 बाई रूट 2 से प्लस 1 बाई रूट 2 के बीच में है। ठीक है, प्रिंसिपल ब्रांच में मिलते हैं ज़्यादातर ऐसे, कई बार हमें कभी कभी हमें चेंज करना पड़ता है, अदरवाइज प्रिंसिपल ब्रांच में मिलते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए x को हम क्या सब्स्टिट्यूट करें जिससे ये कोई फॉर्मूला बन जाए। तो देखिए मैं x को या तो साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करूँ या कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए मैंने अज्यूम कर लिया लेट जो x है उसको मैंने मान लीजिए साइन थीटा पुट कर लिया। ठीक है, तो जैसे मैं x को साइन थीटा पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा और रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, रूट हटेगा कोस थीटा, तो ये जाएगा कोस इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू कोस इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये तो जो है कोस इनवर्स है और बाहर क्या है साइन 2, अंदर क्या है साइन 2 थीटा है। तो अब यहाँ पर हम इसको इससे कैंसिल तो नहीं कर सकते। तो हमने पढ़ा है कि जो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2। तो कोस इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो इट इज जस्ट लाइक एक्स। तो हम इसको क्या लिख देंगे, y इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, ये पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। इज इट क्लियर? अब साइन इनवर्स से साइन खत्म तो हो सकता है, लेकिन कब, जब 2 थीटा आपका माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में हो। तो अब आपको पता है देखिए x आपका किसके बीच में लाई कर रहा है, माइनस 1 बाई रूट 2 से प्लस 1 बाई रूट 2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, और x को हमने क्या पुट किया, साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो माइनस 1 बाई रूट 2 से प्लस 1 बाई रूट 2 के बीच में, और साइन थीटा की वैल्यू माइनस 1 बाई रूट 2 से प्लस 1 बाई रूट 2 के बीच में, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 के बीच में।
और अगर थीटा की वैल्यू -π/4 से +π/4 के बीच में, तो 2 थीटा किसके बीच में लाई कर जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करिए जरा, -π/2 से +π/2 के बीच में। तो आपका जो 2 थीटा है वो -π/2 से +π/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो आप साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को 2 थीटा लिख सकते हैं। तो आपका सवाल क्या बन जाएगा, y = π/2 माइनस में 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या रख दें, π/2 - 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे, साइन इनवर्स x, तो इसको हमने साइन इनवर्स x लिख दिया। ठीक है, नाउ अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो dy/dx किसके बराबर आ जाएगा, π/2 का तो 0 -2 साइन इनवर्स x का क्या आ जाएगा, 1/√1 - x के, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा, -2/√1 - x²। ठीक है, सेकेंड पार्ट इज y = cos इनवर्स 2x/1 + x², x बिलोंग्स टू -1 to +1। तो ठीक है, तो इसमें भी हम कुछ इस तरह का सब्स्टिट्यूशन करेंगे जिससे ये cos इनवर्स से cos खत्म हो जाए। तो देखिए, अगर मैं x को tan सब्स्टिट्यूट करूं तो ये 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का। तो मैंने यहाँ पर क्या पुट किया, पुट x = टेंजेंट थीटा। तो जैसे मैं x = tan थीटा पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, y = cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ठीक है, और ये किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का। 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, cos इनवर्स sin 2 थीटा। लेकिन अब वही बात है, बाहर कोस इनवर्स है, अंदर साइन है, तो क्या करेंगे हम इसको, इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे, π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x π/2 होता है, तो इसलिए कोस इनवर्स x क्या हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो इसी तरह से कोस इनवर्स साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, अब साइन इनवर्स से साइन खत्म कर सकते हैं, बट कब, जब 2 थीटा आपका -π/2 से +π/2 के बीच में हो। तो हम देखते हैं कि ये है कि नहीं है। तो अब आपको दिया हुआ है कि x जो है वो -1 से +1 के बीच में लाई कर रहा है, और आपने x क्या पुट किया है, आपने x को tan थीटा पुट किया है, तो ऑब्वियसली टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में लाई कर रही है। और tan थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, तो थीटा किसके बीच में हो जाएगा, tan की वैल्यू 1 कब होती है, π/4 पर, और -1 कब होती है, -π/4 पर। तो इसका मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो -π/4 से +π/4 के बीच में हो जाएगी। और जब थीटा की वैल्यू -π/4 से +π/4 के बीच में, तो 2 थीटा की जो वैल्यू है वो किसके बीच में आएगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -π/2 से +π/2 के बीच में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 2 थीटा की वैल्यू वो -π/2 से +π/2 के बीच में, इसलिए हम साइन वर्सेस साइन खत्म कर सकते हैं। तो ये जो y = π/2 माइनस में 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो y = क्या हो जाएगा, π/2 माइनस 2 थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x, तो ये जगह 2 tan इनवर्स x। तो कहने का मतलब है कि इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। नाउ अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy/dx = π/2 का तो 0 और -2 tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 + x के, तो ये जगह -2/1 + x के। तो इस तरह से आप इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। ठीक है, और अगर x की वैल्यू और अलग ब्रांचेज में होती तो फिर हम अलाइड एंगल का यूज़ करके इसको चेंज करते थे। थर्ड पार्ट क्या है, देखिए जरा, y = टेंजेंट इनवर्स 1 + x² अपॉन में 1 माइनस x²। ठीक है, और x की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, तो ऐसा करता हूं, मैं यहाँ पर x² को tan थीटा पुट कर लेता हूं, ताकि ये 1 + tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, tan π/4 + थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या पुट किया, पुट x = टेंजेंट थीटा, x² को मैंने tan थीटा पुट किया, तो क्या बन जाएगा, y = टेंजेंट इनवर्स 1 + tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, और 1 + tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा किसका फॉर्मूला होता है, टेंजेंट π/4 + थीटा का।
ठीक है। अब tan इनवर्स से tan खत्म कर सकते हैं, बट कब? जब π/4 प्लस थीटा आपका -π/2 से +π/2 के बीच में हो। तो अब देखिए x की जो वैल्यू दी हुई है वो 0 से 1 दी हुई है, तो x की वैल्यू जब 0 से 1 है तो इसका मतलब टेंजेंट थीटा की वैल्यू 0 से 1 है, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू 0 से 1 होने का मतलब है कि थीटा की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में। ठीक है। अब जब थीटा की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में, आपको तो π/4 प्लस थीटा देखना है किसके बीच में लाई करता है, तो इसमें π/4 ऐड कर देंगे। तो जैसे मैं π/4 ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा π/4 इज ग्रेटर देन इज लेस देन π/4 प्लस थीटा, एंड ये हो जाएगा π/2। तो कहने का मतलब है कि ये जो π/4 प्लस थीटा है वो π/4 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है। और जो चीज़ π/4 से π/2 के बीच में है तो ऑब्वियसली -π/2 से +π/2 के बीच में होगी, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? π/4 प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे? थीटा की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? tan इनवर्स x स्क्वायर। ठीक है। तो y जो है वो π/4 प्लस tan इनवर्स x स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? dy/dx इज इक्वल टू π/4 का तो 0 प्लस tan इनवर्स x स्क्वायर का, tan इनवर्स x स्क्वायर का हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर, और x स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x की 4 एंड देन मल्टीप्लाई ऑफ x, सॉरी मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। तो फाइनली जो आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dx वो किसके बराबर आ जाएगा? 2x अपॉन में 1 प्लस x की पावर 4। ठीक है ना। तो फोर्थ पार्ट है आपके पास y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स रूट a माइनस एक्स अपॉन में a प्लस एक्स, बशर्ते x जो है वो -a से +a के बीच में लाई करता है। इज दैट क्लियर? तो अब आप इसको कैसे करेंगे? अब देखिए यहाँ पर मैं x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा? मैं यहाँ पर x की जगह a cos थीटा पुट करूँगा। ठीक है। क्योंकि देखो इससे पुट करने से क्या होगा? देखो यहाँ पर a cos थीटा पुट करेंगे, यहाँ a cos थीटा लिखेंगे तो a तो कॉमन आकर कट जाएगा, ऊपर आएगा 1 माइनस कोस थीटा, नीचे आएगा 1 प्लस कोस थीटा। फिर 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, और 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा/2। तो ये हम कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या पुट करेंगे? पुट x इज इक्वल टू a cos थीटा। तो जैसे हम ये लिखेंगे तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स रूट में a माइनस a cos थीटा अपॉन a प्लस a cos थीटा। ठीक है। a कॉमन आकर के कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है। अब 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, और नीचे ये क्या बन जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स रूट में tan स्क्वायर थीटा/2। ठीक है। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स मोड tan थीटा/2। ठीक है। तो अब वही बात है, अब देखते हैं कि थीटा/2 किस के बीच में लाई करता है। तो आपको पता है कि जो x है वो आपका -a से +a के बीच में लाई कर रहा है। x किसके बीच में लाई कर रहा है? -a से +a के बीच में लाई कर रहा है। तो ओब्वियसली x क्या पुट किया आपने? a cos थीटा, तो इसका मतलब a cos थीटा जो है वो आपका -a से +a के बीच में लाई कर रहा है। a से डिवाइड करेंगे तो जो cos थीटा है वो आपका -1 से +1 के बीच में लाई करेगा, और cos थीटा -1 से +1 के बीच में लाई करेगा तो थीटा आपका 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। ठीक है। और जब थीटा 0 से पाई के बीच में लाई करेगा तो थीटा/2 कहाँ जाएगा? थीटा/2 आपका 0 से π/2 के बीच में जाएगा। ठीक है। अब 0 से π/2 में आ गया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? tan पॉजिटिव होता है, तो ये मोड ऑफ tan थीटा/2 क्या बन जाएगा? tan थीटा/2 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा/2, और tan इनवर्स से tan खत्म, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा/2। ठीक है। तो थीटा की वैल्यू जो है हम क्या रखेंगे यहाँ पर? थीटा की वैल्यू जो है हम क्या रखेंगे? कोस इनवर्स x/a। यहाँ से कोस थीटा आ जाएगा x/a और थीटा आ जाएगा कोस इनवर्स x/a। तो यहाँ से जो है
y आपका क्या बन जाएगा 1/2 कोस इनवर्स x बाई ए। अब आप इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स, क्या बनेगा dy बाई डी एक्स 1/2 माइनस 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स बाई ए का स्केयर, किसका स्केयर x बाई ए का स्केयर, तो x बाई ए का स्केयर हो जाएगा एक्स स्केयर बाई ए स्केयर, और मल्टीप्लाई में x बाई ए का डेरिवेटिव, x बाई ए का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 बाई ए। ठीक है, अब ये ए स्केयर एलसीएम लेंगे और ए स्केयर का रूट हटके ए हो जाएगा, ए ऊपर आ जाएगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा आपके पास 1/2 माइनस में ए अपॉन रूट में ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, और ये आ जाएगा 1 बाई ए, तो ए से ए कैंसिल आउट, फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन में 2 रूट में ए स्केयर माइनस एक्स के। तो इस तरह से आप इसका डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट पार्ट इज y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4 रूट एक्स अपॉन 1 प्लस 4x। तो अभी आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, कैसे करेंगे इसको जरा देखिए। आप इसको लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स 4 रूट एक्स को लिख देंगे 2 इंटू 2 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 4x को लिखेंगे 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा है कि टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू, ये देखिए टेंजेंट इनवर्स 2x, दिस इज x, टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा 2 टेंजेंट इनवर्स x, x की जगह 2 रूट एक्स। ठीक है, तो आप इसको बस आप पहचानना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से फॉर्मूले हैं। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए dy बाई डी एक्स, 2 तो कांस्टेंट है बाहर, टेंजेंट इनवर्स x का क्या होता है डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो टेन इनवर्स 2 रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस 2 रूट एक्स का स्क्वायर, और 2 रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x, एंड देन मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ 2 रूट एक्स। ठीक है, अब 2 रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा देखिए 2 अपॉन में 1 प्लस 4x, और 2 रूट एक्स का जगह 2 रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स। ठीक है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई रूट एक्स, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो फाइनली आपके पास जो डेरिवेटिव आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आप देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट एक्स इंटू 1 प्लस 4x। इज इट क्लियर? तो थोड़ा आप ध्यान से देखिए ना। थर्ड सेकेंड पार्ट इज y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 3/2। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे इसको देखिए टेंजेंट इनवर्स, ये तो जगह रूट एक्स माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 को कैसे लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू एक्स। ठीक है, ये एक्स की 3/2 पावर है, यानी कि 1.5 पावर है, तो आधी और एक रूट एक्स इंटू एक्स। तो अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई क्या होता है टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y। तो यहाँ पर ये टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस रूट एक्स इंटू एक्स, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स और माइनस टेंजेंट इनवर्स x में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स का क्या होगा 1 अपॉन में 1 प्लस रूट एक्स का स्केयर, रूट एक्स का स्केयर एक्स, एंड देन मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। ठीक है, और माइनस में टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्केयर। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ना द थर्ड पार्ट इज y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x की पावर 1/3 प्लस a की पावर 1/3 अपॉन में 1 माइनस एक्स की पावर 1/3 इंटू ए की पावर 1/3। ठीक है, तो देखिए ये भी वही फॉर्मूला लग रहा है टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स
एक्स की पावर 1/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स ए की पावर 1/3, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स की पावर 1/3 का क्या होगा, 1 में 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 का स्केयर, और एक्स की पावर 1/3 का स्केयर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2/3, एंड मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 1/3। तो एक्स की पावर 1/3 का डेरिवेटिव कैसे आएगा, 1/3 पावर आगे, और एक्स की पावर 1/3 में से एक कम करेंगे तो -2/3। इज दैट क्लियर। और प्लस टेंजेंट इनवर्स a/3 का डेरिवेटिव। टेंजेंट इनवर्स a/3 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जीरो। तो फाइनली आपके पास डेरिवेटिव क्या आ गया, आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये नेगेटिव पावर है नीचे ही आ जाएगी, तो 1/3 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2/3 और इंटू में एक्स की पावर 2/3, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, टेंजेंट इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, या तो हम इसमें क्या करें, इसका रैशनलाइजेशन कर लें, या फिर हम इसमें एक्स स्क्वायर की जगह कोस थीटा पुट कर ले। देखो एक्स स्क्वायर की जगह कोस थीटा पुट करेंगे तो ये 1 प्लस कोस थीटा, ये 1 माइनस कोस थीटा, नीचे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, और दोनों के फॉर्मूले होते हैं 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें पुट कर लेते हैं, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो जैसे हम इसको एक्स स्क्वायर की जगह कोस थीटा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स √1 प्लस कॉस थीटा माइनस √1 माइनस कॉस थीटा, नीचे रूट में 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस रूट में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, टेंजेंट इनवर्स ये तो जगह रूट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, माइनस ये जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब ये रूट में जो 2 है, √2 ऊपर से नीचे से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स रूट कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस रूट साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इज इट क्लियर। नीचे रूट में कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस रूट में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इज इट क्लियर। अब देखिए ये रूट हटाएंगे तो टेंजेंट इनवर्स क्या बनेगा, कोस स्क्वायर से रूट हटेगा तो ये मोड कोस थीटा बाई 2 बनेगा। इज इट क्लियर। और माइनस में ये मोड साइन थीटा बाई 2, नीचे मोड कोस थीटा बाई 2 और प्लस मोड साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो अब आपको पता है, देखो इसकी जो डोमेन है, आप इस फंक्शन के डोमेन देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि जो x की वैल्यू वो -1 से +1 के बीच में ही लाई कर रही है, क्योंकि देखो अगर आप 1 से बड़ा लेंगे तो ये रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा, या -1 से छोटा लेंगे तो रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा, रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये तभी डिफाइंड है जब x -1 से +1 के बीच में हो। तो अगर x -1 से +1 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर आपका 0 से 1 के बीच में हुआ, और एक्स स्क्वायर 0 से 1 के बीच में हो तो इसका मतलब कोस थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हुई, क्योंकि आपने एक्स स्क्वायर को कोस थीटा माना है। ठीक है, और अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कोस थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो थीटा की वैल्यू किसके बीच में हुई, 0 से 1, 0 पर होता है, 0 π/2 पर होता है, तो 0 से π/2, और थीटा बाई 2 तो आपका 0 से π/4 के बीच में ही आ जाएगा। ठीक है, और 0 से π/4 के बीच में साइन भी पॉजिटिव होता है, कोस भी पॉजिटिव होता है, तो इनकी मॉडुलस जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, नीचे कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप क्या करेंगे,
थीटा बाई टू से कोस थीटा बाई टू से डिवाइड कर देंगे। जैसे आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कोस थीटा बाई टू से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस कोस थीटा बाई टू अपन कोस थीटा बाई टू 1, साइन थीटा बाई टू अपन कोस थीटा बाई टू टेन थीटा बाई टू, तो ये आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेंजेंट थीटा बाई टू। ठीक है, और ये फॉर्मूला किसका बन गया, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई टू। ठीक है, और अगर थीटा बाई टू आपका 0 से पाई बाई 4 के बीच में है तो माइनस थीटा बाई टू आपका किसके बीच में हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4 से 0 के बीच में, और पाई बाई 4 ऐड करेंगे तो ये 0 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई टू पाई बाई 4, यानी कि आपका जो ये एंगल है पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई टू 0 से पाई बाई 4 के बीच में है, तो आप tan इनवर्स से tan को खत्म कर सकते हैं, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई टू। अब थीटा की वैल्यू रख देंगे तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, पाई बाई 4 माइनस 1 बाई टू थीटा। थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, आपने देखो एक्स स्क्वायर को कोस इन थीटा पुट किया, एक्स स्क्वायर को कोस थीटा पुट किया तो थीटा क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आप y की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 4 माइनस 1 बाई टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 का 0 माइनस 1 बाई टू, कोस इनवर्स एक्स का क्या होगा, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर का माइनस का 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की 4, और मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस होगी, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो इस तरह से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो आप इसमें से जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव करके देखिए, कोई डाउट है तो पूछिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।